आवाज नहीं आ रहा है सर। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत में आगे चलेंगे। पिछले क्लास में आप लोग देखे थे कि लगभग 700 एडी में मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ होता है। इस समय 3 क्षेत्रीय वंश का उदय होता है। बिहार बंगाल में पाल, महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट और इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश इस इलाके में प्रतिहार। तो जरा सा रिवीजन कर लिया जाए। तो बताइए कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश का संस्थापक है गोपाल ना? हाँ, याद नहीं किए ना? अच्छा, पहले वाला याद है तो खैर चलिए कोई बात नहीं। तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट है। और उसके बाद देखे थे हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति में देखे कि अलग अलग प्रदेश में, भारत के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग वंश का उदय हुआ। जैसे एक देखे थे यहाँ पे गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। गढ़वाल वंश देखे थे। और अजमेर के चौहान देखे थे ना? दिल्ली का तोमर भी देखे थे? नहीं, केवल ऐसी। तो चलिए नोट्स निकाल लीजिए आप लोग, नोट्स निकाल लीजिए। तो ये प्रतिहार की तरह ना? राष्ट्रकूट, अंत में राष्ट्रकूट विजयी हुआ था। तो हाँ, पेज नंबर 7 पर हाँ, यहाँ पर देखिए शुरू में क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। हाँ सर, पेज नंबर अभी पेज नंबर 7 पर नहीं ना आए हैं? आ जाएंगे तो दिखाएंगे। क्या है, अभी पेज नंबर 5 पे ना है। तो पेज नंबर 5 आप लोग निकाल लीजिए। देखिए, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट हो गया था। हाँ, तो कल एलोरा का मंदिर दिखला रहे थे। तो एलोरा का मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने। और कृष्ण प्रथम, इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, गढ़वाल वंश, इसकी राजधानी कन्नौज थी। और इसको 1193 को सुधार के 1194 कर दीजिएगा। चंदावर का युद्ध है। गढ़वाल वंश के थे जयचंद, जिनके और मोहम्मद गोरी के बीच 1994 में 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें चंदावर मारा गया। और अब भारत पर कब्जा जमाने के लिए गोरी के लिए रास्ता साफ हो गया। चलिए, ये हो गया। अजमेर के चौहान, ये भी देख चुके थे हम लोग कि इसी वंश में हुए थे। पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, जिसके और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। और उस समय पृथ्वीराज चौहान सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो लगा कि अब मोहम्मद गोरी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। तो जयचंद सोचा था कि जैसे मोहम्मद गजनी आया, लूटपाट किया, चला गया, उसी टाइप से मोहम्मद गोरी भी आया है, लूटपाट करेगा और चला जाएगा। अब फिर हम सब पर राज करेंगे। हो गया उल्टा कि वो यहीं पर रुक गया। तब जयचंद से युद्ध हुआ
और उसमें जयचंद मारा गया था। अब उनसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, और इसी के साथ भारत में स्टार्ट होता है ये सल्तनत काल। सल्तनत काल। चलिए अगला देखिए, अगला है बुंदेल के चंदेल। अगला है बुंदेल के चंदेल। मनीष लाए हो नोट्स मेरा? गौरव ले गया है। तो याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में चंदेल शासक कहाँ थे, तो क्या कहेंगे? बुंदेल। ये बुंदेलखंड कहाँ है? देखिए यहाँ पे ये वाला इलाका, इस इलाका को कहते हैं बुंदेलखंड। एटलस निकाल के आप लोग देख सकते हैं, यहीं पर लिखा होगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार झांसी के आसपास, हाँ वही बुंदेलखंड वाला इलाका है। सुनिए अब देखिए, ये जो चंदेल शासक थे, इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और ऐसा योगदान है कि वो भारत के लिए एक वरदान है। भारत के लिए वरदान है। देखिए क्या है, इसका संस्थापक नन्नुक था, इसका काम नहीं है, जो काम है बता रहे। इन शासकों की राजधानी खजुराहो थी। कहाँ थी? खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? यहीं पर है खजुराहो, यहीं पर है खजुराहो। और आप लोग जैसा कि सुने होंगे, खजुराहो में मंदिर बना है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। उस मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है। तो पूछेगा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने। किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। हाँ, चंदेल कहाँ के शासक थे? बुंदेलखंड के। उनकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। गुड। देखिए खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण, जिसमें चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। उनमें ना एक है चतुर्भुज मंदिर, वो अलग से महत्वपूर्ण है। यशोवर्मन द्वारा किया गया चतुर्भुज मंदिर, केवल यशोवर्मन, अब बाकी सब मिलजुल के अपना कराए। बहुत हाँ हाँ। चंदेल वंश का कार्यकाल बता देते हैं। अरे उतना खूबसूरत मंदिर अभी इंडिया में नहीं है। उतना खूबसूरत मंदिर इंडिया में नहीं है। खजुराहो में विश्व विरासत सूची में उसको शामिल किया गया है। हाँ हाँ वही वाला, वही वाला। देखिए एटलस पर हाँ हाँ एटलस पर दिया गया है, एटलस में। इसका जो कार्यकाल है, हाँ इसका जो कार्यकाल है चंदेल का लगभग 900 से 1000, 900 से 1020 तक है। और जो खजुराहो मंदिर है उसका निर्माण धंगदेव कराए थे। लिख लीजिए कॉपी में, 900 से 1050 लिख दीजिए। लगभग में ईसा पूर्व। अब कहाँ जाओगे? अब तो हम लोग एडी में ना आ गए हैं। तो चंदेल शासकों का कार्यकाल 900 से लगभग 1050 ईस्वी। और जो खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो बनवाया गया है धंगदेव द्वारा। लिख लीजिएगा।
चलिए, उसके बाद है देखिए अगला सेन वंश है। गौरव नोट्स ले हो, दे दो, ला ला तो। उसके बाद है सेन वंश है। तो बस ये याद रखिएगा कि सेन वंश कहाँ है। लक्ष्मण सेन प्रमुख राजा था। तो सेन वंश कहाँ था? बंगाल में। गुड। तो बस इतने याद रखिएगा कि सेन वंश कहाँ था? बंगाल में। इसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। चलिए आगे आइए। अगला है गंग वंश। अगला है गंग वंश। गंग वंश कहाँ था? उड़ीसा में। देखिए संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम। इसका काम नहीं है, मत अंडरलाइन करना इसको, जो बताएंगे वो। गंग वंश की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा। इसके प्रतापी राजा अनंत वर्मा थे। देखिए हाँ, उड़ीसा में बहुत सारा मंदिर है। जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क का सूर्य देव मंदिर, लिंगराज मंदिर, राजा रानी का मंदिर, बहुत सारा मंदिर है। और वो सब भी वर्ल्ड फेमस है। अब जैसे जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वो तो हमेशा सुनते होंगे आप लोग। तो देखिए यही बनवाए थे अनंत वर्मा। जगन्नाथपुरी पूछेगा कहाँ है, जगन्नाथपुरी को अंडरलाइन करिए कि जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी रथ निकलता है ना? नहीं निकलता है, सबसे बड़ा रथ यात्रा है इंडिया का। हाँ हाँ, कार्टून भगवान, पता ना। अरे कार्टून आज ना आया, उस समय कार्टून था। लिखिए, देखिए इसी वंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य देव मंदिर का निर्माण करवाया। तो कोणार्क निकालिए, सूर्य देव मंदिर अंडरलाइन करिए उसको। पूछेगा कि सूर्य देव मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क है। या कोणार्क कहाँ है? तो उड़ीसा, एकदम समुद्र के किनारे है। अब देखिए मुक्तेश्वर मंदिर, राजा रानी का मंदिर, लिंगराज मंदिर, सब कहाँ है? उड़ीसा में। बहुत फेमस मंदिर है, ये सब याद रखिएगा लोग। चलिए अब आ जाइए गुजरात में। ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया उड़ीसा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर का नाम सुने होंगे, जिस पर महमूद गजनी आक्रमण करके उसको लूटा था। इसीलिए सोमनाथ मंदिर इतिहास में अजर अमर हो गया। उसमें सोना भरा पड़ा हुआ था, पूरा खजाना लूट के ले गया। तो इसीलिए ना सोचा जा रहा था कि मोहम्मद गोरी भी लूटपाट करके चल जाएगा, लेकिन गया नहीं, यही बस गया। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मुक्तेश्वर मंदिर, राजा रानी का मंदिर, लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? हाँ, और वहाँ कौन, किस वंश के शासक थे? सोलंकी वंश था। पूछेगा सोलंकी वंश कहाँ था? तो गुजरात है। अब आगे आइए, दशावतार व कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम बनवाया था। ये तो अपना पता ही है ना? अब देखिए प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, स्थापत्य कला भी है और साहित्य भी है इसमें। तो ये सब किसी भी एग्जाम के लिए आपको रट जाना है। क्या करना है? एकदम रट जाना है, सब एकदम मिस्ट वीवीआई। और इसी को कहते हैं क्लासिकल लिटरेचर, जो कभी भी पुराना होने वाला नहीं है। तो देखिए क्या क्या दिया है। अच्छा
हाँ, प्राचीन भारत का है, मध्यकालीन भारत का नहीं है। यहाँ पे अपना टाइप हो गया है। सुनिए, मंदिर जो बनाए जाते थे उसमें मंदिरों के डिजाइन अलग अलग होते थे। आपको हम दिखला रहे हैं तब समझ में आएगा। मंदिरों के डिजाइन अलग अलग होते थे। एक को कहते थे उत्तर भारत को नागर शैली, दक्षिण भारत को द्रविड़ शैली और मध्य भारत को बेसर शैली। तो ये क्या है, हालांकि आपके बुक में इसका चित्र दिया गया है, लेकिन हम आपको दिखला दे रहे हैं। आवाज कम करो। देखिए, नागर शैली, नागर नागर शैली टेम्पल। देखिए, उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, अभी दिखेगा, देखिए, हाँ आप दिखेगा। हाँ, कहाँ है कसीरा? आओ पहला बेच पाता, तुम एकदम पीछे छुप के बैठ जाती है, तो वैसे हाँ, वही रहोगी। अच्छा रहो। हाँ, आइए, देखिए दिखाई दिया। हाँ दिखाई देगा। ये देखिए, ये नागर शैली के मंदिर हैं। जैसे हम लोग उत्तर भारत में जो मंदिर देखते हैं, ये सब नागर शैली वाला है। तो ये ज्यादा ऊंचा ऊंचा इसका शंकु नहीं खींचा जाता है, ज्यादा ऊंचा शंकु नहीं खींचा जाता है। देखिए, जो राम मंदिर बन रहा है, ये भी नागर शैली है। सर ऐसा ही ना ब्राह्मण। हाँ हाँ, वही है डिजाइन, बेसर शैली में है, मध्य भारत में बेसर शैली। अभी आपको दिखला रहे हैं। देखिए, ये तो हुआ आपका नागर शैली, है ना। अब देखिए, द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में, उसका जो ना ऐसा नहीं रहेगा, गर्भगृह अपना छोटा रहेगा और मंदिर एकदम ऊपर तक जाएगा, मंदिर ऊपर तक जाएगा। देखिए, द्रविड़ शैली टेम्पल आएगा। देखिए, एकदम ऊपर तक कैसे लंबा ले गया है ना। उत्तर भारत में ऐसा मिलता है, नहीं मिलता है। ये देखिए, ये वाला और दिखला रहे हैं। देखिए, ये वाला कैसे ऊपर ले गया है एकदम गुम्बद। उत्तर भारत में ऐसा मिलता है नहीं, ये सब दक्षिण भारत का है। ये कौन सा मंदिर है? ये लिखा
हाँ तो आगे देखते हैं। तो स्थापत्य कला में 3 है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ और मध्य में बेसर शैली। तीनों मंदिर आप लोग को दिखला दिया गया। दक्षिण भारत का जो मंदिर है ना, चबूतरा पर बड़ा सा चबूतरा पहले ऊंचा बनाया जाएगा और उस पर मंदिर को बनाया जाएगा। उत्तर भारत में कोई जरूरी नहीं है। अब ताराचंडी मंदिर है चबूतरा पर है नहीं। अब जैसे देखो चबूतरा वाला स्टाइल है महावीर स्थान का जो मंदिर है, ऊंचा चबूतरा पे बनाया गया है ना। तो दक्षिण भारत में उसी आए मुंडेश्वरी तो पहाड़े पर है, उसका तो बातें नहीं करना है। वहां चबूतरा कहाँ है? ऐसे ऐसे पैर रखिए मंदिर में चल जाता है, नहीं हो। चबूतरा माने पूरा ऊंचा चबूतरा रहेगा, उस पर बनाया जाएगा। हाँ तो आइए चलिए देखिए। तो अरे रुक गया क्या हो, फोटो रुका हुआ है, देखो तो आए। बंद करके शुरू करो तो। रुको नहीं, हो गया छोड़ दो। हो गया। आइए अब सुनिए, प्राचीन भारत के प्रमुख पुस्तक, ये भी मोस्ट VVI हैं, इसको रट जाइएगा। पाणिनि के लेखक नहीं, हाँ, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अब पूछता है अष्टाध्यायी किस प्रकार का ग्रंथ है? संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ। पाणिनि बहुत बड़े संस्कृत के आचार्य थे पाणिनि। तो हाँ, संस्कृत व्याकरण का ही ग्रंथ है अष्टाध्यायी। रामायण के वाल्मीकि तो जानते ही हैं, रामायण में रामायण है। अर्थशास्त्र कौटिल्य और अर्थशास्त्र आए। महाभारत आएगा, काहे घबरा गई? तो लिखवा देंगे। महाभारत वेद व्यास है। संस्कृत में ना, उस समय हिंदी नहीं था। संस्कृत में था, सब पहले संस्कृत में था, पहले हिंदी नहीं ना था। पहले संस्कृत था तब हिंदी आया। अर्थशास्त्र कौटिल्य ये राजनीति विज्ञान का है, बताए थे। इंडिका, मेगास्थनीज, व्रज सूची, अश्वघोष। चलो देखो, सूत्रालंकार, प्रतिज्ञा, यौन धारणम, भास, इसका काम नहीं है। जो कहेंगे उसी को टिक करना, छोड़ दो। हाँ, सूत्रालंकार यहाँ से काट दीजिए, अश्वघोष में है, काट दो। यहाँ गलती टाइप हो गया है। विक्रमांक, शौर्य, वीर्यम, कालिदास वाला इंपॉर्टेंट है। मेघदूतम, कालिदास, ये भी इंपॉर्टेंट है। कामंदक, शेखर, ये भी ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, ये भी ठीक है। राजा मारतंड, राजा भोज, ये भी ठीक है। रस रत्नाकर, नागार्जुन, ठीक है। गणित सार का काम नहीं है श्रीधर। नौसांचरिक पदमगुप्त काम नहीं है, छोड़ दो। हाँ, ये 17 का काम है। विक्रमांक देवचरित, बिलहड़, कलहड़, बिलहड़। कलहड़ का क्या है?
राज तलंगड़ी, तो कलहड़ अलग है और बिलहड़ अलग हैं। गीत गोविंद जयदेव ये भी ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई ये भी ठीक है। राज तरंगड़ी कलहड़ और कृति कैमुदी जयदेव, चलिए ठीक है, हो गया। तो ये ऊपर में स्थापत्य कला और नीचे में साहित्य कला। अब आ गया आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ा चुके हैं, तो अब आ जाइए पेज नंबर 7 पर। तो 7 के ऊपर क्या लिखा है? इक्ष्वाकु लिखा है। इक्ष्वाकु वंश, हाँ इक्ष्वाकु वंशीय। तो चलिए ये सब हो गया। पेज नंबर 7 पर। अच्छा चलिए, देखिए यहां से एक क्वेश्चन आता है, यहां से एक क्वेश्चन आता है। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य, नीचे ब्रैकेट में दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 7 पर यहां नीचे एक ब्रैकेट में चार्ट दिया गया है, इसको देखिए। ये क्या है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। वेद का दार्शनिक व्याख्या, वेद जो है संस्कृत भाषा में है, और वो ऐसा है कि आम आदमी नहीं पढ़ पाएगा, आम आदमी नहीं पढ़ पाएगा। उसको सब जो बहुत बड़े विद्वान है, ज्ञानी है, वही पढ़ पाते हैं। तो वेदों की दार्शनिक व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या का मतलब तटस्थ व्याख्या। तटस्थ मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना, किसी का पक्ष नहीं लेना, एकदम जो उचित है वो कहना। तो वेदों की दार्शनिक व्याख्या है उपनिषद में। और उपनिषद मतलब होता है, उपनिषद का अर्थ होता है उपधन निषद। उप, हाँ उपधन निषद माने नजदीक बैठना, गुरु के समीप बैठना, गुरु के बातों को सुनना। तो उपनिषद में जो दार्शनिक व्याख्या है वो भी बड़ा कठिन है, वो भी आसान नहीं है, वो भी आसान नहीं है। तो कुछ बाद में जो आचार्य आए, बाद में आचार्य आए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, नाम है शंकर, लेकिन उसमें आचार्य जुट गया तो हो गया शंकराचार्य। नाम है माधव, आचार्य जुट गया तो जैसे नाम है गणेश, आचार्य जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गणेशाचार्य। तो इसी टाइप से तो ये सब आचार्य आए, और उसकी जो उपनिषद में बात कही गई है, अब उसको अपने अपने तरीके से व्याख्या करना शुरू किए। यही है वो तुम्हारा दर्शन शास्त्र, पढ़ना है दर्शन शास्त्र में शंकराचार्य का अद्वैतवाद। तो थोड़ा सा परिचय दे देते हैं दर्शन शास्त्र का, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो आचार्य आए अपने अपने तरीके से व्याख्या करने लगे कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, आत्मा क्या है, जीव जगत क्या है, चेतन अचेतन ये सब आखिर है क्या, कैसे ये सृष्टि बनी है, इस सृष्टि का निर्माण करता कौन है, कौन ये खेल खेल रहा है, कौन ये खेल खेल रहा है। आखिर तो कोई होगा ना, आखिर हम लोगों को क्यों बनाया है, क्या प्रयोजन है हम लोगों का जन्म लेने का। तो ये जो तू लोग पढ़ रही हो, रियल में ये सब भौतिकवादी है, ये सब का एक पैसा कोई काम नहीं है जो तुम जीवन लियो, जन्म लियो।
तो वास्तव में हम लोग जन्म क्यों लेते हैं? आए और क्या लेके गए? यहां से क्या लेके गए? तो जब यहां से कुछ ले ही नहीं जाना है, जैसा कि कहता है आदमी, क्या लेके आया था, क्या लेके, तब फिर हाय हाय करने से क्या फायदा? खाओ पियो ऐश करो, जितना चैन से जी सको जी लो, क्या टेंशन लेना है ना? टेंशन लो तब मरोगे, नहीं लो तब मरोगे। लता मंगेशकर को दुख था, वो बप्पी लहरी मर गए, उन लोग को दुख था, अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी हुई है, हर चीज के लिए एक नौकर है, फिर भी मर गए। यही सत्य है, इसको कोई नहीं नकार सकता है। तो फिर इतना बड़ा साम्राज्य ये वो करने का क्या मकसद है? क्यों करता है आदमी? उससे कुछ ग्रहण होता है? इसीलिए कभी भी भौतिकवादी जीवन के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो भौतिकवादी जीवन के पीछे भागेगा वो और दलदल में धंसता चला जाएगा, दलदल में धंसता चला जाएगा, धंसता जाएगा। तो उसी यही सृष्टि की व्याख्या की गई है उपनिषद में। तो शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मो ना परा, सब माया है, सब माया है, मात्र एक ब्रह्म सत्य है, मात्र एक ब्रह्म सत्य है। और ये जो जीव अलग अलग दिख रहा है, ये जीव नहीं है, सब ब्रह्म है। तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, और जो ब्रह्म इस खेल को खेल रहा है वो भी वही है जो हम हैं। अज्ञानतावश हम उस अपने को उससे अलग समझ रहे हैं। अज्ञानतावश ये जीव सब एक दूसरे को पराया समझ रहा है, सब ब्रह्म है। जैसे चांद एक ही है, अलग अलग तालाब में उसका परछाई अलग अलग नजर आता है, उसी प्रकार ब्रह्म एक ही है। और ये जो जीव है बंधन मुक्त है, जो जैसा कर्म किया है उसको वैसा शरीर धारण करने को मिला है, वैसा उसको कर्म करने को मिला है। जिस दिन मुक्ति प्राप्त होगी ब्रह्म में विलीन हो जाएगा ये आत्मा, फिर जन्म नहीं होगा। ब्रह्म से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मो ना परा, अहम ब्रह्मस्मि। ये सब है शंकराचार्य। इसलिए इनके सिद्धांत को कहा जाता है अद्वैतवाद। माने किसी प्रकार का द्वैत नहीं है इस संसार में, दो चीज नहीं है, केवल एक है, वो भी ब्रह्म है। ये जड़ भी ब्रह्म है, ये चेतन भी ब्रह्म है। ये जो जड़ है ये भी ब्रह्म है। अज्ञानतावश इसकी बुद्धि इतनी निकृष्ट हो गई है कि ये जड़ स्वरूप प्रतीत हो रहा है। उसमें बताया गया है चेतना के 4-5 स्तर, स्वचेतन, अचेतन, ब्रह्म चेतन, ऐसे करके। तो ये सब अचेतन अवस्था में है। तो जिस दिन इसकी चेतना जगी तो हम लोग जैसा भी ग्लोब घूमना शुरू कर देगा अपने आप। तो शंकराचार्य के अनुसार कुछ भी यहां अचेतन नहीं है, सब चेतन है, सब ब्रह्म है, सब चैतन्य है। अचेतन है, चैतन्य है। चैतन्य मतलब सब में चेतना है। अब सुनिए, तो रामानुज कहें कि जब जीव, हम तुम सब मुक्ति मिलने पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, तो ऐसा कहेंगे ना तो लोगों में निराशा हो जाएगी।
लोग कोई भी कर्म क्यों करता है? चलो मंदिर पूजा करते हैं, है करते हैं, आरती करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, है क्यों? कि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और खराब कर्म करेंगे तो उसी स्वर्ग के लालच में लोग अपना हरे राम हरे कृष्णा करते रहते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत माने, मैंने है सब ब्रह्म ही, अब ब्रह्म के ही दो अंश है, एक चेतन है दूसरा अचेतन है, मैंने है सब ब्रह्म ही जो है सो, और इसी में दो है, एक चेतन और दूसरा, हम लोगों का जो शरीर है वो अचेतन, और जो हम लोगों के अंदर आत्मा है वो चेतन। तो बोले कि जब आत्मा मुक्त होगी तो आत्मा ब्रह्म में विलीन नहीं होगी, ब्रह्म स्वरूप हो जाएगी। ब्रह्म तब न लालच रहेगा कि अरे हाँ मैंने ये हो जाएंगे तो चल जाएंगे चैतन्य स्वरूप में और ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। अब उस अवस्था में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। अभी मत सोचना किसी चीज की कमी नहीं रहती, मैंने खूब सारा खाने पीने का, सोना चांदी मोबाइल है, सब मिलेगा। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी का मतलब ये भौतिक दुनिया वाला नहीं, ज्ञान ज्ञान सुख ज्ञान से आता है। सुख तृष्णा से, ये तो तृष्णा है कि हमारे पास सोना हो, हमारे पास आईफोन हो तो एप्पल का हो, है ना, हवेली हो तो कार हो, तो ये सब तृष्णा है। और ये जिसके पास जितना है वो उतना ही बंधन में है, इसीलिए सन्यासी लोग इस सब को त्याग देते हैं कि कोई जरूरत नहीं। अब वाकई में कोई जरूरत नहीं है। अब सुनिए, जो सन्यासी रियल बाबा होते हैं, उनका पहचान ये है कि सबसे पहले उनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, ना उनको सर्दी गर्मी भूख प्यास कुछ नहीं लगता है। अब का बाबा 20-20 लाख के गाड़ी में चल रहा है, घर पूरा एसी, आश्रम पूरा एसी, तो वो बाबा है कि पखंडी है? जो इस संसार को भोग रहा है वो कभी बाबा नहीं हो सकता है। नाम है रामदेव बाबा, तो रामदेव बाबा एक टीचर है, योग गुरु है, बाबा नहीं है। नाम है रामदेव बाबा, वो एक टीचर है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो योगा सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उससे ज्यादा हम बढ़िया प्रवचन दे देंगे, लेकिन हमारा सुनने वाला कोनो नहीं है। अभी तो आए ना शंकर वंकर पर, तो उस सब आसाराम बापू ये सब फेल हो जाएंगे लोग। हाँ, तो यही संसार है। तो खैर नेहा सेकेंड इसी रास्ते पर है। दर्शन शास्त्र, जिसको ये सब जानना है ना वो दर्शन शास्त्र पढ़ेगा, तो सब आसाराम बापू सबको फेल कर देगा। यही सब पढ़ाया जाता है उसमें, कैसे क्या होता है। तो खैर ये तो एक छोटा सा परिचय दे दिए कि मैंने ऐसा दर्शन शास्त्र होता है। अब आप लोगों को करना क्या है, केवल रट जाना है। कैसे रटना है सुनिए, देखिए, मत और आचार्य रटना है, इधर वाला संप्रदाय नहीं रटना है। क्या क्या रटना है? हाँ, तो अरे इसमें रामानुजाचार्य उड़ा दिया है, ले नहीं नहीं, शंकराचार्य, तो शंकराचार्य खत्म हो गया है। तो ऊपर नोट्स पर लिख लीजिए, अद्वैतवाद शंकराचार्य, इसी को तो पूछता है। नहीं लिखा है, लिख दो नोट्स पर ही। मत में
में अद्वैतवाद। हाँ, मत में अद्वैतवाद और आचार्य में शंकराचार्य नंबर 1 पर यही है। भाई सब आज से 25-30 साल पहले पूछता था संप्रदाय, अब नहीं पूछता है। और अभी पूछेगा ना आप लोगों से तो यही शंकराचार्य पूछेगा। अब बहुत खिसियाएगा तो रामानुजाचार्य पूछेगा, उससे नहीं नीचे जाएगा, है ना। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद अनंत तीर्थ, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्क। तो ये सब द्वैताद्वैत ई द्वैत तो बताने का तरीका है जड़ और चेतन और ब्रह्म के बीच के संबंध को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब सुनिए, नीचे दिया है प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। ई बल्कि ई तो नहीं पूछता है, बकरी संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय, बकरी बरकरी संप्रदाय, वैष्णव, परमा, ये सब नहीं पूछेगा। हाँ, ये जो गुरु हैं इनसे क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नामदेव, रामानुज, अच्छा रामानुज को यहाँ भी लिखा है, रामदास, रामानंद। अब कल परसों रविदास जयंती था ना, 2-3 दिन पहले, तो रविदास भी इसी टाइम थे, जब थे ना ये लोग, उसी समय रविदास भी थे। तो वो किस मत के अनुयायी थे, क्या थे, ये सब पूछता है, तो आगे वो सब बताएंगे हम। ठीक है, पुस्तक नहीं होगा, कोई खाली होगा। तो इसको मत रटिएगा लोग, इस टेबल को नीचे वाला जो टेबल है वो नहीं रटना है, बताएंगे। ऊपर वाला टेबल जैसे बताए हैं वैसे रटना है। अब आइए इस्लाम धर्म पाते हैं। इस्लाम धर्म सुनिए, हालांकि यहां से भी क्वेश्चन नहीं आता है। संस्थापक हजरत मोहम्मद, जन्म 570 ईस्वी। ठीक है, मक्का, ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा की। इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। बताए थे ना हिजरी संवत, बस हो गया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। तो शिया और सुन्नी दो, एक तरह से कहिए कि विपरीत मतावलंबी हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। अब आइए, मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, तो अब होते हैं खलीफा। इस सब को हटा दो। हाँ, पैगंबर मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व, मिलाद उन नबी होता है ना, तो उनका जन्मदिन है। तो ये सब नहीं आएगा, पर्व है। अब आते हैं भारत पर आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ होगा अब। हाँ, मिलाद उन नबी अलग त्योहार है, ईद अलग है। कसीदा कभी ईद पर तुम लोगों को बुलाई नहीं, 2 साल से तो कोरोने है ना, हो ईदे नहीं हो रहा है 2 साल 3 साल, 2-3 साल से वही आई मेरा मिस कर जा रहा है। हाँ, 2020 से घटा लग रहा है। खास करके ईद जब आता है तबे, ईद होली आएगा लॉकडाउन लगा देगा जा। हमको लगता है ना ईद में ना वो जो गले मिलने वाली परंपरा है, इसीलिए ईद से पहले लगा देते हैं। हाँ, जब देश के शासक चाहेंगे कोरोना को जीवित कर देंगे, और जब देश के शासक चाहेंगे कोरोना को दबा देंगे। कोरोना न जिन हो गया, वो कैसे रगड़ के निकल जा सिम सिम फिर चल जा सिम सिम, वैसे कर दिया है।
अभी देखिए दिसंबर में का तो नीतीश कुमार को हो गया, जीतनराम मांझी को हो गया, लगाना था ना सबके एकदम धड़ाधड़। सब अपने से कि अपने ट्विटर पर जानकारी दिए कि हमको कोरोना हो गया, देखो सब ठीक हो गया, सब जिंदा बच जाता है, मरता कौन नहीं है, 2-4 गो टपक जाता है। हाँ, लता में इसको हुआ था कोरोना जनवरी में कोरोना हुआ था, ठीक हो गई थी, अभी कोरोना से थोड़ी ना, अभी कोरोना से नहीं मरी, कमजोरी से मरी। उतना उम्र हो गया, देख नहीं एकदम बुढ़ा गई है 92 तक, उतना वो लोग जी गई, बहुत हो गई। न तो वो जितना प्रदूषित जगह पर रह रही है लोग, सोच भी नहीं सकती हो। दिल्ली बॉम्बे रहने वाला थोड़ी जगह है, सबसे प्रदूषित जगह है, नाना प्रकार का बीमारी है। आइए चलिए सुनिए अब गर्दन उनका दिया गया, गर्दन दिया गया। कौन करे आवाज सर, आवाज सर कंठदान था ना उनका, वही जाके ले आओ, बैठ के यहीं सुना जाएगा। कंठ दान दे रही है, सड़ गया कंठ तो कंठ दान दे रही है। अरे उसके बॉडी का अब कोई भी चीज काम लायक होगा तब? सर कोई मांगा था तो नहीं ना कोई। मांग लेती पहले कि लिए सुनिए चलिए अब हम लोग देखेंगे एक नए युग की शुरुआत होगा। अब भारत पर मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ होगा और यहीं से अब भारत पर मुस्लिम शासन प्रारंभ होगा। तो आइए नोट्स पे आ जाइए। मध्यकालीन भारत, अच्छा राजा भोज, भोज कहाँ के थे लिखवा है ना, विद्याधर, अच्छा मालवा के परमार इसमें नहीं था नोट्स में, नोट्स में क्षेत्रीय शासक में मालवा का परमार, तो लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, ये बड़ा फेमस है, मालवा के परमार वंश, कॉपी में चाहे नोट्स पर ही जहां क्षेत्रीय राजवंश लिखा है ना वहीं लिख लीजिए मालवा के परमार वंश। मालवा के परमार वंश, चलिए यही एक छूटा था, बाकी सब तो हो गया। गुजरात के सोलंकी भी हो गए, अभी उसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा ये वर्मन वंश लिखवाए थे, वर्मन वंश, तो लिख लीजिए वर्मन वंश कामरूप असम, असम का पुराना नाम था कामरूप, लिख लीजिए वर्मन वंश असम। लोहार वंश भी नहीं लिखवाए हैं, एक लिख लीजिए लोहार वंश, ई लोहार नहीं, भाई जो लोहार होते हैं लोहा के कारीगर, वो लोहार नहीं, ये अलग है। लोहार वंश लिखिए कि इसके प्रतापी शासक, थोड़ा सा इसमें ना मेन चीज है, राजा हर्ष थे। लिखिए ये लोहार वंश कहाँ था, कश्मीर तरफ था, इधर था लोहार वंश, किधर था, कश्मीर तरफ था।
लिखिए राजा हर्ष थे, लिखिए इसी के दरबार में लेखक कल्हण रहते थे। जो हर्षचरित है ना, कल्हण का हर्षचरित लिखवा है ना, इसी राजा हर्ष के विषय में है। कल्हण का हाँ राजतरंगड़ी, और हर्षचरित हर्षवर्धन वाला है, राजतरंगड़ी हर्ष। देखिए ये इन्हीं के दरबार में रहते थे कल्हण, और उनके पुस्तक की नाम है राजतरंगड़ी, और उसमें इसी राजा हर्ष का चर्चा है। चलिए हो गया। उड़ीसा हो ही गया। तो आज ना इतना ही पर रोकते हैं, कल से हम लोग देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण और भारत में इस्लामिक शासन अब प्रारंभ होगा। ठीक है, चलिए तो आज की सभा समाप्त की जा रही है।